नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस और नाटो के बारे में। आप सभी को पता होगा कि रायता तो फैल चुका है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, और इसके बाद जो ट्रंप हैं वो अब मदद मांगने के लिए आ गए हैं। तो ऑयल सप्लाई पूरे विश्व में रप्ट हो रही है। किसकी वजह से? क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के द्वारा चोक कर दिया गया है। अब जैसे ये हॉर्मुज स्ट्रेट चोक होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व से ये वादा किया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लेंगे, तो उनको भरोसा था कि जो नाटो नेशन है वो इसमें इनकी मदद करेंगे। लेकिन नाटो नेशन हो गए पीछे जब मदद का टाइम आया। अब देखो यहाँ पर बातें क्या कही गई हैं और आगे क्या चीजें हैं, उनको समझते हुए बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो ट्रम्प कहते हैं नाटो नेशन से कि आप आइए अपने शिप्स लेकर के और यहाँ पर तैनात करिए आके। अब इसमें भारत का क्या स्टैंड हो जाएगा ये जरूर हम समझेंगे कि ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं, लेकिन भारत बैठ करके मजे ले रहा है, क्योंकि उसके जहाज भी वहां से निकल पा रहे हैं और उसकी डिप्लोमेसी भी यहाँ पर अब चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कैसी डिप्लोमेसी यहाँ पर फॉलो करता है हमारा इंडिया, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखो ये है ट्रंप और पीछे खड़े नाटो नेशन जो ट्रंप के ही विरोध में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर खबर निकल कर के आई थी, ट्रंप थ्रेटन्स नाटो अलायंस टू हेल्प कीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। अब जब ये मदद मांगते हैं तो सभी नेशंस मना कर देते हैं कि भाई दिस इज योर वॉर, दिस इज नॉट माई वॉर, और मैं क्यों अपने जहाज वहां पर भेजूंगा और मैं क्यों अपने यहाँ की जो जनता है उसको परेशान करूं। तो जैसे ही नाटो नेशन मना करते हैं वैसे ही उसको थ्रेटन कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा था वीडियो में कि भाई युद्ध में अकेला पड़ गया ईरान, अब चीन और नाटो से मदद मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही प्रॉमिस किया था कि जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करवा देंगे, और चाइना, यूके और नाटो नेशन से कह रहे थे आइए अपने जहाज लेकर के। तो इस पूरी वीडियो में हमने यही सारी चीजें डिस्कस करी है ना। अब देखो जब ये मदद मांगते हैं 16 मार्च 2026 को, तो यहाँ पर आता है नॉट अवर वॉर, यूएस अलायंस बाल्क एट ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिमांड्स। और यहाँ पर ये सीधे बातें इनको सुना दी जाती हैं कि भैया ये आपका वॉर है, आप देखिए आपने शुरू किया है, यहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जब ये लोग मना कर देते हैं तो वहीं मार्च 16 को ही जो ट्रम्प के सीनेटर हैं वो नाटो को थ्रेट करने लगते हैं और बोलते हैं कि इससे पूरी तरीके से यूरोप क्या हो जाएगा, अनसेटल हो जाएगा अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। यानी कि एक तरफ तुम डरा धमका रहे हो, दूसरी तरफ नाटो अलायंस को भी आप डराने धमकाने लगे। नाउ ट्रम्प न्यूज एट द ग्लेस, प्रेसिडेंट थ्रेट्स अलायंस फॉर नॉट वेडिंग इनटू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज ईरान कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। ये यहाँ पर खबर आती है। अब देखिए ये जो फैसला था ये तब आया जब ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नाटो देश मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए जो भविष्य है वो बहुत बुरा होगा। और इसके बाद इन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि वेरी बैड फ्यूचर यूरोप का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा औकात नहीं हो जाती है। अब ये ट्रंप ने यहाँ पर पूरा फाइनल तरीके से कहा था। नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भैया। तो ये देखो नाटो कंट्रीज होती हैं इतनी सारी, यहाँ पर आपकी जो दिखाई दे रही हैं, इन्हीं नाटो कंट्री से मदद मांगी थी। और इसका आर्टिकल 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाटो नेशन का आर्टिकल 5, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में नाटो नेशन में ये मेंशन था कि भाई अगर किसी भी एक देश पर हमला किया जाता है, किसी भी एक देश पर, इनमें से किसी भी एक देश पर अगर हमला कर दिया जाए तो वो पूरे नाटो नेशन पर हमला माना जाएगा और फिर ये सभी नाटो नेशन उसकी मदद करेंगे। यही तो रीजन था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे भी कहीं ना कुछ बात जरूर थी कि उसको शामिल नहीं किया गया, राइट? क्योंकि वहां पर पीछे कौन था? रशिया था। अब आ जाइए, तो जैसे ही ये सारी चीजें होती है और थ्रेट ये किस बेस पे कर रहे थे, तो यूएस ने बोला देखो भाई तुम लोगों का जीडीपी में सिर्फ 2% हिस्सा हो जाता है, बाकी यूएस जो इसमें फंडिंग कर रहा है वो कितनी कर रहा है? मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि 1/4 में पूरे कंट्रीज हैं और बाकी मोस्टली पैसा जो सैन्य अभियान के लिए देता है वो यूएस देता है। और इसी बेसिस पर वो क्या कर रहा है, इसको थ्रेट पहुंचा रहा है। अगर हम देखिए इटली की बात करें तो मात्र 17.30 बिलियन डॉलर हो जाता है इनका। नाउ ट्रम्प थ्रेटन्स थ्रेट दैट एक्शन टू सपर नाटो कंट्रीब्यूशंस। इन्होंने बोला कि तुम लोगों के कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट? तुम्हारे तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो जाते हैं। और साथ ही साथ ट्रम्प सेड ही वुड नॉट डिफेंड नाटो अलायंस फ्रॉम रशिया इफ दे आर डिलिक्वेट। उन्होंने बोला हम रशिया से अब किसी भी देश की मदद नहीं करेंगे अगर कभी भी रशिया उनको थ्रेट पहुंचाता है या रशिया उनके साथ किसी भी तरीके की जो फ्यूचर में अगर अलायंस में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, थ्रेट पहुंचाता है, तो अब हम रशिया के अगेंस्ट जाकर के आप लोगों की मदद नहीं करने वाले हैं ना। यहीं पर यह बात भी कही गई थी
नाउ आगे बात करते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो ट्रंप ने किया क्या है आखिर नाटो के साथ, ये भी आप थोड़ा सा देखोगे कि भाई 7 मार्च 2025 को आप ये न्यूज़ निकल के आती है जहां ट्रंप कहते हैं पूरा 2025 आपको पता ही है कि पूरा टैरिफ का साल रहा है, भारत पर भी टैरिफ लगाया गया, पहले 25% लगाया गया, फिर 25% लगाया गया, चीन पे तो 200% के ऊपर तक टैरिफ चला गया था। तो पूरा 2025 में ट्रंप टैरिफ खेल रहे थे और अब 2026 में ये युद्ध धमकी फ्रेंडशिप ये खेल रहे हैं। तो इनके खेल खत्म ही नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कहा कि ट्रम्प कास्ट डाउट ऑन दी विलिंगर्स टू डिफेंड नाटो अलायंस इफ दे डोंट पे, तो अगर वो पैसे नहीं देंगे तो भी उनको थ्रेट किया जाएगा। अगेन आपने ही तो नाटो नेशंस पर टैरिफ लगाया ना, ये सभी नाटो देश है जिन पर आपने टैरिफ लगाया और उनको थ्रेट भी किया कि अगर आप ये टैरिफ पे नहीं करोगे तो हम आपको थ्रेट पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया था, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड एंड दी फिनलैंड, ये नाटो नेशन ही है। एक तरफ आप उनको धमकी दे रहे हो, एक तरफ आप उनके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हो, थ्रेटन पहुंचा रहे हो कि अगर तुम लोग पे नहीं करोगे तो भी हम तुम्हें थ्रेटन करेंगे, यूरोप में पीस नहीं रहने देंगे, और दूसरी तरफ आप उनसे मदद भी चाहते हो। तो ये पूरा जो आपने सिनेरियो क्रिएट किया है वो आपके द्वारा ही क्रिएट हुआ है। अब देखो, इसी बीच ग्रीनलैंड को ये धमकी दे देते हैं। मामला यहां से बिगड़ जाता है पूरी तरह से। जब ये ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की धमकी देते हैं तब सभी नाटो देशों में खलबली मच जाती है। यहां पर अब देखिए, ये 5 जनवरी 2026 को न्यूज आई थी दैट स्टार्मर सेज दैट ही स्टैंड विद द ग्रीनलैंड आफ्टर ट्रंप थ्रेटन्स टू टेक इट ओवर। अब यहां पर जो आपको एकता है नाटो नेशन की वो देखने को मिलेगी। इसके बाद जर्मनी भी यहाँ पर स्टैंड हुआ था कि भैया हम नाटो नेशंस के साथ हैं और वो किसी भी तरीके से थ्रेट नहीं पहुंचा सकते। ये डैनिश पीएम है, इनका भी यही कहना था, नाटो कुड एंड इफ यूएस टेक्स ओवर द ग्रीनलैंड। ये डैनिश पीएम का कहना था कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे तो नाटो उसी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आर्टिकल 5 की बात करें तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि भाई आप हमारे ही ऊपर, यूरोप की आप सुरक्षा की बात करते हो, रक्षा की बात करते हो, रक्षा बजट आप अलॉट करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमारे ही ऊपर ही कब्जा कर लोगे। तब देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये बात करते हैं ना, ये सारी चीजें आपकी पोस्ट आती हैं, वैसे ही फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट तो बहुत खेलते हैं, ट्वीट खेलने लगते हैं और कहते हैं देखो भैया, तुम सबका जो पूरा नाटो में हिस्सा है वो सिर्फ 2% हो जाता है जीडीपी का, बाकी सारा का सारा किसका है, मेरा हो जाता है। तो अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। इन्हीं के जवाब में आप देखिए तो सीनेटर क्रिस कून्स हैं, ये कहते हैं देयर इज नो क्रेडिबल रीजन टू थ्रेटन टू टेक अ ग्रीनलैंड, ऐसा कोई आपके पास रीजन नहीं है। सेम सीनेटर क्रिस कून्स हैं, ओनली पुतिन इज सेलिब्रेटिंग दिस टेरिबल सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी। उन्होंने बताया आप ये जो स्ट्रेटजी बना रहे हो ये आपको ही सेल्फ डिफीट करेगी एक दिन, और इसका मजा रशिया लेगा क्योंकि आप खुद ही अपने देशों के साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं। बैरन सैंडर्स ने लिखा कि डिस्ट्रॉइंग अवर क्लोजेस्ट अलायंस टू टेक अ ग्रीनलैंड, आप अपने सबसे क्लोजेस्ट अलायंस को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने के लिए। दिस इज इनसेन, कांग्रेस मस्ट से नो। नाउ ये है इटली की पीएम मेलोनी जी, चर्चा में अदर कारणों की वजह से भी रहती हैं, मोदी जी की वजह से भी रहती हैं। तो फाइनली यहाँ पर ये भी स्टैंड करती हैं किसके साथ, नाटो नेशन के साथ, और कहती है कि ये बहुत ही वाहियात चीज़ है जो ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। मेलोनी ने बोला ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। अगर हम अमेरिकी बेसिस की बात करें पूरे यूरोप में कहाँ कहाँ बने हैं, तो ये देखिए, ये सभी यूनाइटेड किंगडम, इधर नीदरलैंड्स हो जाता है, आयरलैंड हो जाता है, बेल्जियम, यहाँ पर सब जगह, ये जो मैंने मैप में आपको दिखाया ना, यहाँ पर सब जगह आप देखोगे कि यूएस के क्या बने हुए हैं, बेसिस बने हुए हैं, राइट। आप देखो ये सारी चीजें तो होती हैं। इसी बीच जब ये चल ही रहा होता है पास्ट में, तो इन्होंने क्या किया था, ईरान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अभी युद्ध चल रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट इसी वजह से बंद हो गया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां से पूरे वर्ल्ड का 20%, इंडिया का 50 to 60%, चाइना का 90%, और ऐसे ही यूएस का भी कुछ पार्ट है जो यहाँ से आपका सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड के लिए। नाउ अब जब ये यहाँ पर फंस गए हैं, जब इसको नहीं ओपन करवा पाए, क्योंकि इन्होंने ही ट्वीट किया था ना, इन्होंने ही बोला था न्यूज़ में आकर के कि भैया हम खुलवाएंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट,
और जब नाटो नेशंस ने मना कर दिया तो अब डूबती नैया को पार लगाने के लिए हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं कि हॉर्मुज में हमारी मदद करो आकर के, जब इनकी खुद की एजेंसी ये कह रही है कि भैया ये रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे ईरान में, क्योंकि ये अभी तक कुछ भी डिफीट इस तरीके से अगर देखा जाए तो बड़ा डिफीट ईरान का नहीं हुआ है, ईरान ने हथियार नहीं डाले और वहां पर सारी चीजें सही चल रही हैं। तो द डिक्टेटर, ये ग्रेट डिक्टेटर बनने चले थे, पूरे वर्ल्ड के द ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते थे, लेकिन इनका ये जो स्कैंडल थे इसमें ये खुद ही फंस चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कह रहे थे ना कि हम मागा बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो यहाँ पर इन्होंने अमेरिका को तो सबसे लास्ट में पुट कर दिया, पुटिंग अमेरिका लास्ट, और खुद को सबसे ऊपर समझ लिया, खुद को सबसे, मैंने ये बोला है तो मैं ये करके दिखाऊंगा, मैंने बोला ग्रीनलैंड लूंगा तो मैं लूंगा, मैंने बोला है कि ईरान में रिजीम चेंज करूंगा। तो यानी कि यहाँ पे ये इतना अपने आप को लेकर के सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए कि इन्होंने अमेरिका के बारे में भी नहीं सोचा, अमेरिका के लोगों के बारे में भी नहीं सोचा, अपने डिसीजन। यहाँ की खुद की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के जो थे वो खुद ये कह रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप ग्रीनलैंड के ऐसे कैसे बोल सकते हो जबकि वो यूरोप का नेशन है। तो उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए। खुद की मिलिट्री, आपने देखा होगा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां पे उस मिलिट्री पर्सन का हाथ टूट गया था, वो लोग यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वॉर नहीं लड़ना चाहते, हमें जबरदस्ती वॉर में भेजा जा रहा है। तो सोचिए ये सिचुएशन है यूएस की, ये इन्होंने क्रिएट किया है। नाउ अब बात करते हैं, तो इन्होंने बोला भैया हमें ईरान भी चाहिए, नशा कर रहे हैं आजकल ये, वेनेजुएला भी इनको चाहिए और इनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, सब कुछ इन्हें चाहिए, क्योंकि ये हेजिमनी के एडिक्टेड हो जाते हैं कि मेरी हेजिमनी हर जगह होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर बात करेंगे, ट्रम्प अपसेट एज यूएस पार्टनर्स रिजेक्टेड कॉल फॉर द हॉर्मोज वॉरशिप एस्कॉर्ट्स। तो हाँ, आप जरूर दुखी तो होंगे ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात हो नहीं जाती है। अब अगर हम बात करें कि जो नाटो नेशन आज इतना खुल करके बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन आप देखोगे कि पास्ट में हुई है जहां पर ये हमेशा चुप रहे, जहां पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बात आई ग्रीनलैंड की तब अब ये सब एकजुट होकर के बोलना चालू कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा ये शांत रहते थे। अगर मैं गद्दाफी की बात करूं, सद्दाम हुसैन की बात करूं, अफगानिस्तान में जो रिजीम चेंज हो रही है इसकी अगर मैं बात करूं, तो जब ये सब कुछ हो रहा था तब नाटो नेशन शांत थे, उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, प्लस अपनी मिलिट्री भी भेजी कि हाँ ठीक है हम रेडी हैं आप जो कर रहे हो। लेकिन फिर अचानक से कैसे ये पूरी स्टोरी यहाँ पर चेंज हो जाती है। आगे चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि क्या कभी ट्रंप ने इससे पहले भी नाटो नेशन को ऐसी धमकी दी है या फिर बोला है कि भैया हम तुमको उखाड़ के फेंकना, इन द सेंस कि भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए और हमारा इतना पार्टिसिपेशन हो जाता है और आपकी कोई औकात नहीं हो जाती है, समथिंग लाइक दिस, उनको थ्रेट करना। तो ये भी पास्ट में क्या रहा है, ये फर्स्ट टेन्योर में जब आए थे तब नाटो का क्या था, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर नाटो देशों ने अमेरिका को बता दिया है कि वे ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ट्रंप ने बोला है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं ऐसा करके, और इसके बाद ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि जो नाटो नेशन है शायद वो टूट जाएंगे। नाटो नेशन में अब खुद में दरार पड़ चुकी है। इसी बीच यहाँ पर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भाई इस समय इंडिया मजे ले रहा है। मजे क्या ले रहा है कि जो हो रहा है वो बस शांति से देख रहा है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर कई बार इंडिया को भी बोला गया था कि वो इस अलायंस में शामिल होगा आकर के, लेकिन इंडिया ने तो मना कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक मेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर ये लिखा है कि इंडिया स्टैंड विद इजरायली पीएम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर इंडिया। मतलब एक तरफ ये इजराइल के साथ भी है, ठीक है, दूसरी तरफ ईरान ने इंडिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो भी ओपन कर दिया। फिर यहाँ पे यूएस जो है, ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं अबे साला तुम ये कर कैसे लेते हो ये सारी चीजें, कि तुम दोनों साइड कैसे खड़े हो पा रहे हो, राइट, ये कौन सी तुम फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हो। तो चलो ये यूपीएससी के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये पूरे डायलेमा की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडिया कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है, क्या चीजें हैं, कैसे कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पर अपनाता है डी-हाइफनेशन फॉर द फॉरेन पॉलिसी। ये क्या होता है डी-हाइफनेशन फॉर द फॉरेन पॉलिसी? तो देखिएगा, इंडियाज अप्रोच टू इंडिपेंडेंट एंड द मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी। एक तो हम इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी, भाई हम किसी के साथ नहीं जुड़े हैं, किसी हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, हम किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, प्लस हम मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं कि हम बहुत सारे देशों के साथ अपने अपने हितों को लेकर के अपनी अपनी तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। नाउ व्हाट इज डी-हाइफनेशन? जहां पर हम फ्री हैं फ्रॉम द बेस एंड द प्रेजुडिस, नो फिक्स अलायंस, हमारा कोई फिक्स अलायंस नहीं है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है हमारा
हमारी, हमें जो लगेगा सही हम वही करेंगे, किसी भी नेशन के दबाव में आके हम कोई काम नहीं करेंगे। नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट हम देखते हैं, बाद में हम दूसरे नेशन का इंटरेस्ट देखते हैं। वाई नीडेड, देखो कोल्ड वॉर लेगेसी, सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ वहां पर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूरी है, एंड चेंजिंग जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो हमें देखते हुए नजर आई। नाउ इसमें हमने नेशनल इंटरेस्ट को अपने बरकरार रखा। की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है, मल्टी अलाइनमेंट, देखो हम अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं ना, हम ब्रिक्स के साथ भी हैं, हम क्वाड के साथ भी हैं, हम सार्क के साथ भी हैं, बाकी हम जो हमारे 20 कंट्रीज है वहाँ पर भी हम बहुत सारे ग्रुप सबके साथ हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड द बैलेंस रिलेशन, सो चेक एंड बैलेंस का काम करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। और ये आपने देख ही लिया कि कैसे एक तरफ हम जब ईरान में खैमनई की डेथ होती है तो शोक भी व्यक्त करते हैं, दूसरी तरफ वहां पर जब बात आ जाती है कि भैया वोटिंग की तो इजराइल के खिलाफ हम वोटिंग भी कर देते हैं, प्लस हम इजराइल से भी कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे बहुत ज्यादा बैलेंस रख पाता है। फ्रॉम ओल्ड अप्रोच टू न्यू विजन की बात करें, ओल्ड अप्रोच तो हम ब्लॉक पॉलिटिक्स पर खेलते थे कि यूएस वर्सेस रसिया, या फिर ये इस तरीके की जो पॉलिटिक्स थी, ब्लॉक पॉलिटिक्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, एक तरफ रहना होगा, या तो यूएस के साथ रह लो या फिर यूएसएसआर के साथ रह लो। लेकिन अभी देखो हम रशिया के साथ भी अपने संबंधों को नहीं तोड़ रहे हैं, चाहे कितना भी यूएस कुछ भी कहता रहे, और ना ही हम पूरी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, ना ही रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम दोनों नेशन के पास है, ठीक है। एक्स नॉन अलाइन, अब देखिए सो इशूज बेस्ड पॉलिसी अब हमारी चलती है, फ्लेक्सिबल अलायंस होता है, इंटरेस्ट बेस्ड हम रिलेशन बनाते हैं, जिससे हमारा भैया इंटरेस्ट है उसी के साथ हम आगे काम करेंगे। नाउ की पिलर्स क्या है, तो इसमें डिफेंस डिप्लोमेसी शामिल होती है, इसमें कल्चरल जो आउटरीच है वो शामिल होती है, एक दूसरे के देशों के कल्चरल जो आइडेंटिटी उसको देखना, टेक एंड इनोवेशन शामिल होता है, ट्रेड रिलेशन, टेक एंड इनोवेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने देखा ही जो समिट हुआ था एआई समिट, ग्लोबल पार्टनरशिप जैसे कि यूएसए, क्वाड, ब्रिक्स, रशिया, आसियान सब में हम शामिल हैं। अचीवमेंट्स क्या है, तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इससे स्ट्रैटेजिक जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहती है, और विश्व गुरु विजन जो है उसको हम फ्यूचर में पा सकते हैं। तो इंडिया की एक तरीके से अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो फ्रेंडशिप विद ऑल, अलाइनमेंट विद नन, तो एक तरीके से हमारी दोस्ती भी सबके साथ है और किसी के साथ भी नहीं है, ये हो जाती है हमारी पॉलिसी। तो अब आप बताइए कि भाई इसमें क्या होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी बेहतरीन हो जाती है, और हमारा नेशन जो है वो इस युद्ध में किस तरीके से स्टैंड करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।